नमो नमः प्यारे बच्चों। बेटा आज हम विसर्ग संधि पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने स्वर संधि के बारे में देख लिया था, तो आज हम विसर्ग संधि देख रहे हैं। बेटा ये जो सीबीएसई के अकॉर्डिंग जो सिलेबस चेंज होके आया है ना बेटा, उसी के अनुसार ही ये संधि आपको समझाई जा रही है। तो ये आपका जो रिड्यूस सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही आपको ये बताया जा रहा है इस संधि के विषय में। तो इससे पहले स्वर संधि हमने पढ़ ली थी, अब हम विसर्ग संधि पढ़ रहे हैं। विसर्ग संधि में क्या होता है बेटा, आपको पता ही है, जो डॉट्स होती हैं उनको क्या बोलते हैं, विसर्ग बोलते हैं। जो दो डॉट्स होती हैं उनको हम विसर्ग बोलते हैं। तो ये कह रहा है कि विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल को विसर्ग संधि कहते हैं। अगर कहीं पर विसर्ग हमें दिखाई दिया और उसके बाद हमें स्वर वर्ण या व्यंजन वर्ण दिखाई देते हैं तो वहाँ पर विसर्ग संधि होती है। यतः मनः धनरथः मनोरथः, यहाँ पे मनः मनः में क्या है, दो विसर्ग हैं, तो मनः धनरथः मनोरथः। बेटा इसको धन भी बोलते हैं और प्लस भी बोल देते हैं। हम ऐसे भी बोल देते हैं मनः प्लस रथा मनोरथा, वैसे धन भी बोलते हैं, क्योंकि धन का मतलब भी क्या होता है, जमा, और ये क्या है, जमा का साइन ही है, निशान है ना। कहा प्लस अपि को अपि, ये हमारे बेटा विसर्ग संधि है। अब इसके बारे में देखिए, विसर्ग संधि में हमें दो ही संधि पढ़नी है, उत्व संधि और सत्व संधि। ठीक है बेटा, उत्व संधि पढ़ेंगे हम और सत्व संधि पढ़ेंगे। उत्व संधि में क्या होता है, विसर्ग का ऊ से ओ हो जाना, अर्थात जहाँ पर भी हमें विसर्ग दिखाई देगी वहाँ पर हम उसका क्या कर देंगे बेटा, ओ कर देंगे। और सत्व संधि में क्या है, सत्व संधि में बेटा विसर्ग जहाँ पर भी हमें दिखाई देगा तो विसर्ग के स्थान पर हमें क्या करना है, श श श। ठीक है, विसर्ग के स्थान पर हमने क्या करना है, श श श। ये हमारे बेटा जो है तालु मूर्धा और दंतिहा स है, तो इनको हमें करना है। उत्व संधि को देखिए, उत्व संधि में क्या कह रहा है, विसर्ग का ऊ होकर ओ हो जाना। अब कैसे विसर्ग का ऊ होकर ओ होगा, इसका नियम है, यदि विसर्ग से पहले और बाद में ऋस्व आ हो तो। यदि विसर्ग से, देखो जैसे ये विसर्ग है, इससे पहले और बाद में ऋस्वा आ हो तो ऊ हो जाता है, और बाद और पहला आ तथा ऊ मिलकर, अब पहले वर्ण का आ और ऊ मिलकर क्या बनाएंगे, ओ बनाएंगे। हमें गुण संधि में भी पढ़ा था ना ओ के बारे में, तो पहला आ और ऊ मिलकर क्या बनाएंगे, ओ बनाएंगे। और बाद वाले आ को अवग्रह हो जाएगा, बाद में जो आ होगा उसको क्या होगा, अवग्रह होगा। अवग्रह का सिंबल क्या होता है बेटा, ये, ठीक है, ये साइन किसका होता है, अवग्रह का होता है। ओके बेटा, तो ये हमारा क्या था, विसर्ग संधि के बारे में हम समझ रहे हैं। विसर्ग संधि में हम पढ़ रहे हैं कि ऊ का कैसे ओ होता है। नेक्स्ट उदाहरण देखिए इनके, सहा अपि, सहा अपि में क्या हो जाएगा, सहा प्लस अपि, सहा अपि का क्या होगा, सहा प्लस अपि। ओके, सो अपि, सहा प्लस अपि क्या हो जाएगा, सो अपि। ओके, यहाँ पे विसर्ग जो है बेटा, विसर्ग का क्या हो गया, ओ, विसर्ग का क्या हो गया, ओ। ऐसे ही प्रथमः अध्यायः, प्रथमा अध्याय का क्या बना, प्रथमोध्यायः। यहाँ पे भी जो विसर्ग है, प्रथमा में जो विसर्ग है, विसर्ग किस में चेंज हो गया, ओक में चेंज हो गया। तो हमें यही ध्यान रखना है, जो हमारा विसर्ग है वो ओ में चेंज होगा। ओके बेटा, बहुत ही इजी है। देखो इसके आगे उदाहरण, सिर्फ आपको इतना ही ध्यान रखना है कि जो हमारी उत्व संधि है उसमें जहाँ पर भी हमें विसर्ग दिखाई देगा वहाँ पर हम ओ लगा देंगे, ओ की मात्रा लगा देंगे। कहा आवदत, कहा धन आवदत, को वदत, बाल, बाल प्लस अत्र बालोत्र। ठीक है, बिल्कुल समझ में आ रहा है ना आपको, कि जहाँ पर भी विसर्ग होगा वहाँ हम ओ लगाएंगे। और जो हमारा जो बेटा बाद वाला वर्ण है, देखो ये अ जो है ये किस में चेंज हो रहा है, हमारा सोपी में, देखो किस में, अवग्रह का चिन्ह लगा दिया हमने। जहाँ हमारे पास आ था वहाँ अवग्रह का चिन्ह लगा दिया। प्रथमाध्याय में भी आ के स्थान पर हमें प्रथमो बना दिया, विसर्ग का ओ कर दिया, प्रथमो हो गया। और अध्याय में जो आ है उसका हमने क्या कर दिया, अवग्रह कर दिया। ठीक है बेटा, तो आपको यही दो चीज़ें ध्यान रखनी है, एक तो विसर्ग के स्थान पर ओ लगाना है, और जो हमारे पास विसर्ग के बाद वाला जो वर्ण है, जो हमारा, या कह लो बाद वाले जो शब्द का प्रथम वर्ण है आ जो है, उसको क्या करना है, अवग्रह करना है। नेक्स्ट है कह प्लस आवदत कोवत, को अवदत, बालः अत्र बालो अत्र है, कृष्णः अस्ति कृष्णो अस्ति। इस तरह से ये सारे एग्जाम्पल जो उदाहरण हैं बेटा आपके सामने मैंने रखे हुए हैं। ठीक है, पुरुषः अपि पुरुषो अपि, नरः अपि नरो अपि, इनको आप अपने नोटबुक में कर लेना।
नेक्स्ट है विसर्ग का ओ हो जाना। अब भी हमने देखा था विसर्ग का ओ हो गया था, लेकिन साथ में क्या था, हमारे पास जो अ है, रिस्वा आ है, उसका हमारा अवग्रह हो गया था बेटा। अब इसमें भी सेम यही है, इसमें भी हमारा विसर्ग जो है बेटा उसके स्थान पर तो ओ आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे अवग्रह नहीं होगा। ओके, अब इसमें देखिए ये क्या कहना चाह रहा है, यदि विसर्ग से पहले आ रिस्वा आ हो तो बाद में किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण। अब वर्ग कौन से हमारे पास 5 वर्ग है, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। ठीक है, जो हमारे पास 5 वर्ग हैं उनमें हमने कहा है तीसरा, चौथा और पांचवा। ग, घ, ड़ा, ये पहले वर्ग का हमारे पास वर्ण है। ठीक है, तीसरा, चौथा और पांचवा। ऐसे ही जो दूसरा हमारे पास वर्ग है चवर्ग, उसका तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण कौन सा है, ज, झ, इया। तो इस तरह से हमें ध्यान रखना है कि अगर ये वाले वर्ण हमारे पास हो या फिर हमारे पास य, र, ल, व, ह हो तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। ठीक है, अब देखिए जैसे मनहा रथा, यथा में देखो मनहा रथा, यहाँ पे हमारे पास रा है बेटा। ठीक है, तो हमने जो हमारे पास विसर्ग था, विसर्ग का तो हमने क्या कर दिया, ओ कर दिया है, मनो हो गया, और रथा हमने एज इट इज़ लिखा है, तो मनोरथा हमारे पास आ जाएगा। मन है भाव है, मनोभाव है, रजह गुण, रजोगुण। तो ये हमेशा र, भ, ग, व, ह, ये हमारे पास क्या है, तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण है। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। मनः हर है, मनोहर है, मनः योग है, मनोयोग है, व्यवृद्ध है, वयोवृद्ध। आपको सिर्फ इतना ही करना है बच्चा, जहाँ पर भी आपके पास विसर्ग आ जाए उसको आपको ओ कर देना है। पहले हमने जब किया है तो हमने बताया है कि विसर्ग को हमने क्या किया, ओ किया, लेकिन साथ में हमने क्या लगाया, अवग्रह लगाया। इसमें हमने अवग्रह नहीं लगाना है क्योंकि हमारे पास यहाँ पे आवर्ण नहीं है, हमारे पास यहाँ पे बाद में क्या वर्ण है, चौथा, पांचवा, वर्ग का चौथा, पांचवा और तीसरा वर्ण है। ठीक है, इसके अलावा य, र, ला, व और हा है। ओके बेटा, तो ये हमारी विसर्ग संधि में हमने की है उत्व संधि। अब हम नेक्स्ट करेंगे सत्व संधि। सत्व संधि में क्या होगा बेटा, विसर्ग के स्थान पर। अब सत्व संधि जब हम कर रहे हैं तो उसमें हम क्या करेंगे, जहाँ पर भी विसर्ग होगा उसके स्थान पर हम श, श, श लगाएंगे। ठीक है, श, श, स, ये हमारा बेटा कौन कौन से सा होंगे, ये हमारे तालु, मूर्धन्य और दंतन्य सा हैं। ठीक है, तालव्य सा, मूर्धन्य सा और दंत्य सा हैं। तो ये इनको देखो कैसे होंगे। अब विसर्ग को, अब हमारा तालव्य सा कैसे होगा, विसर्ग के स्थान पर हम तालुशा लगा रहे हैं। पहला हमारा है विसर्ग के स्थान में शा हो जाना था, तालव्य शा हो जाना। विसर्ग को के बाद अगर आपके पास विसर्ग है, ठीक है, पहला जो शब्द है हमारे पास उसमें विसर्ग दिखाई देगा, उसके बाद च या छ होगा, च या छ हो तो विसर्ग को क्या हो जाएगा, श हो जाएगा। जैसे निश्चिंत, यहाँ पे च है तो क्या हो जाएगा, निश्चिंत है। निश्छलः, क्या हमारे पास छ है तो क्या हो जाएगा, निश्छला। यहाँ पे दुह चरित्र, यहाँ पे हमारे पास फिर च आ गया तो दुष्चरित्र। प्रायश्चित, यहाँ पे फिर च आ गया तो प्रायश्चित। हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, विसर्ग के बाद यदि हमारे पास च या छ हो तो हमारा क्या हो जाएगा बेटा, वो शा हो जाएगा, तालव्य शा। ओके बच्चा, नेक्स्ट है विसर्ग के स्थान पर सा हो जाना। ठीक, अब ये हमारा मूर्धन्य, ये हमारा कौन सा सा है बेटा, दंती सा है। अब इसको देखिए, यदि विसर्ग के बाद का ता था, का ता या था हो तो विसर्ग का सा हो जाता है, दंत्य सा हो जाता है। जैसे नमः कारः, नमस्कारः, यहाँ पे जो विसर्ग था उसके स्थान पर क्या आ गया, सा। नमः तुभ्यम, नमस्तुभ्यम, यहाँ पे जो विसर्ग था उसके स्थान पर हमारे पास क्या आ गया, सा। ओके बेटा, नमः तापः, नमस्तापः। ऐसे ही नमः ते, नमस्ते, निहि तेजः, निस्तेजः। अब नेक्स्ट है बेटा विसर्ग को शा हो जाना। ये मूर्धन्य शा है बेटा हमारे पास। अब यदि विसर्ग के बाद टा और ठा आ जाता है, अब हमें इसमें क्या याद रखना है कि विसर्ग के बाद टा ठा हो तो हमारे पास कौन सा शा आएगा, मूर्धन्य शा आएगा। जैसे निष्ठुरा, निष्ठुरः, निफलः, निष्फलः, रामस टिकते, रामस टिकते, ये कई बार आया हुआ है बेटा, रामा टिकते, रामस टिकते एग्जाम में।
निहि पक्षः निष्पक्षः, कृष्णः टीकते हैं कृष्णस् टीकते हैं, धनुष्टंकार है धनुष्टंकार है, निहि कपट निष्कपट। तो ये आपका बेटा सत्व संधि है। हमने उतु और सत्व संधि दोनों ही कर ली है। बहुत ही इजी है और बहुत ही आपको अच्छा लगा होगा कि कितनी इजी है ये आपके सिलेबस में। अब कितना कम रिड्यूस कर दिया है आपके सिलेबस को। और उत्व संधि में तो हमने क्या ध्यान रखा था, ओ का ध्यान रखा था। ठीक है, उत्व संधि में हमने रिवाइज कर लेते हैं। उत्व संधि में हमने क्या ध्यान रखा था, ओ आएगा और हमारे पास बाद में आ हो तो उसका अवग्रह हो जाएगा। और दूसरा हमने क्या किया था कि सिर्फ हमारे पास क्या आना है, ओ आना है। ठीक है, दूसरे में हमने यही बताया था ना कि हमारे पास क्या आएगा, ओ की मात्रा आएगी। उसके बाद अब हमने की सत्व संधि। सत्व संधि में हमने 3 चीज़ें याद रखनी है कि विसर्ग के स्थान पर श श स ये आना चाहिए। अब शह कब आएगा, जब चा और छा होगा। सा कब आएगा, दंत्य सा कब आएगा, जब उसके बाद विसर्ग के बाद क ता था हो। और बेटा ये शा कब आएगा हमारे पास, जब हमारे पास टा और ठा हो। तो ये आपको हमेशा याद रखना है। ओके बेटा, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू बच्चा।